अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से ही होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे दुनिया के 10 सबसे ज़्यादा ख़तरे से दो चार जानवरों के बारे में, जिन्हें शायद ही हमारी अगली नस्लें देख पाएँ। इसी के साथ हम आपको बताएंगे कि आप इनको इनकी कुदरती रिहाइशगाह में अब भी कहाँ देख सकते हैं। तो दोस्तों, काउंटडाउन स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों, नंबर 10 पर आती है अटलांटिक ब्लूफिन टूना। ब्लूफिन टूना की तादाद गुज़श्ता 40 सालों में हैरत अंगेज़ शरह से कम हुई है। रिकॉर्ड्स के मुताबिक ईस्टर्न अटलांटिक में 72% कमी, जबकि वेस्ट में 82% कमी वाक़ हुई है। खुराक के तौर पर तिजारती मालियत की वजह से इस स्पीशी की तबाही की एक ख़ास वजह ओवर फिशिंग यानी ज़्यादा मिकदार में माही गिरी है। इन्हें जापानी फ़िश मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा निशाना बनाया गया है, जहां वो सुशी और सशीमी के लिए इंतहाई तलबगार हैं। ताहम इनकी फार्मिंग ही इनके लिए सबसे संगीन ख़तरा है, क्योंकि टूना को दोबारा पैदा करने की उम्र से पहले ही फार्मिंग के लिए पकड़ लिया जाता है, जहां इनकी तादाद सिर्फ इन्हें खाने के लिए ही बढ़ाई जाती है। दोस्तों, वेस्टर्न और ईस्टर्न अटलांटिक ओशियंस और मेडिटेरियन सी में टूना को तलाश करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ब्राज़ील से नॉर्वे तक बहुत सारे ममालिक के साहिल पर ये मिल सकती हैं। और ऐसा जाना जाता है कि यह हर साल मेडिटेरियन सी और गल्फ ऑफ मैक्सिको अंडे देने के लिए आती हैं। तो दोस्तों, नंबर 9 पर आती हैं इरावेडी डॉल्फिन्स। इरावेडी डॉल्फिन्स को इंडेंजर्ड ICUN ने करार दिया है, और ये कोई हैरत की बात नहीं है, क्योंकि 2020 की रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बताया गया है कि हो सकता है ये 100 से भी कम रह गई हों, जिसकी वजह से वो नाकाबिले यकीन हद तक नज़र आ सकेंगी। अगर आप उम्मीद कर रहे हैं कि इस खेलने वाले जानवर को इसके कुदरती घर में पाएं, तो आपको एशिया के साउथ में जाना होगा, क्योंकि इन्हें म्यांमार बर्मा के आयरवाडी रिवर, इंडोनेशियन बोर्नियो के महाकम रिवर और मेकोंग में देखा गया है। दर हकीकत मेकोंग में मुसाफिरों के ज़रिए इरावाडी डॉल्फिन को बेहतरीन तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि ऐसा जाना जाता है कि वो लाओस और कंबोडिया के दरमियान 118 मील दरिया में रहती और तैराकी करती हैं, और माहिरीन के हिसाब से वहाँ सिर्फ 92 डॉल्फिन्स बची हैं। नंबर 8 पर हमारी लिस्ट में आता है स्नो लेपर्ड। दोस्तों, जंगली बर्फानी चीते की आबादी का तखमीया 4080 से 6590 के दरमियान है, और ये सेंट्रल एशिया के 12 ममालिक में पाए जाते हैं, जिनमें चाइना, भूटान, नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कज़ाख़स्तान, रशिया, मंगोलिया और किर्गिज़स्तान शामिल हैं। इस स्पीशी को रेबड़ों से ख़तरा है, जो स्नो लेपर्ड्स को मार देते हैं ताकि वो इनके मवेशियों का शिकार ना कर सकें, जबकि शिकारी और चीतों का दूसरे जंगली जानवरों से शिकार होना भी बड़े मसले हैं, जिनसे इनकी तादाद में नुमायां कमी वाक़ हो रही है। स्नो लेपर्ड्स मंगोलिया के गोबी गुरनसा खान नेशनल पार्क, भूटान के जिग्मी डोरजी नेशनल पार्क के हिमालयाई पहाड़ों में और मगरबी नेपाल के शी फोक्संडो नेशनल पार्क के बालाई और लोहर डोल्पो के दरमियान फोक्संडो झील पर नज़र आते हैं। ये चीते इंडियन हेमिस नेशनल पार्क की ऊंची लद्दाख वादियों से भी फरवरी में शिकार की तलाश में नीचे उतरते हैं। तो दोस्तों, नंबर 7 पर आते हैं लेदरबैक सी टर्टल्स। दोस्तों, हर साल तकरीबन 26,000 से 43,000 के दरमियान मादा सी टर्टल्स अपना घोंसला बनाती हैं, जो कि 1980 में तख्मिया शुदा 1,15,000 से ड्रामाई कमी के बाद हुई हैं। नौजवान कछुए नाकाबिले यकीन हद तक खतरे से दो चार हैं, और अफसोस की बात है कि बहुत कम ही जवानी तक पहुंच पाते हैं। परिंदे और छोटे जानवर अंडे खाने के लिए अक्सर इनके घोंसले खोदते हैं, और अगर ये सही सलामत अंडों से बाहर आने में कामयाब हो जाते हैं तो परिंदे और क्रस्टेशियंस जैसा कि केकड़े, लॉबस्टर्स और क्रे फिशेस इन्हें समंदर में जाने से पहले ही उठा लेते हैं, और अगर ये समंदर तक पहुंच भी जाएं तो मछलियाँ, स्क्विड्स और ऑक्टोपस अक्सर इनका शिकार कर लेते हैं। गबून में मयोंबा नेशनल पार्क के साहिलों पर अफ्रीकी बर्र-ए-आज़म की कछुओं के घोंसलों की सबसे बड़ी आबादी पाई जाती है। अप्रैल के महीने में वहां पर देखने वाला मंजर होता है, जब पार्क के साहिल पर तकरीबन 30,000 कछुए अंडे देने आते हैं। तो दोस्तों, नंबर 6 पर आते हैं ओरेंगटन्स।
एक बार फैल जाने के बाद ओरेंगटन्स को सन 2000 से ही खतरे से दो चार समझा जाता है और ये दुनिया के सबसे ज़्यादा खतरे से दो चार जानवरों में से एक हैं। दोस्तों, एक सदी कबल हमारी दुनिया में 2,30,000 से ज़्यादा ओरेंगटन्स रहते थे, लेकिन अब इनकी तादाद में आधी कमी वाक़ हुई है। लॉगिंग यानी जंगलों को काटना, जंगलों की आग, फ्रेगमेंटेशन यानी बड़े जंगलों को काट कर उनके हिस्से कर उन्हें छोटे जंगलों में तकसीम करना, और ख़ास तौर पर पाम ऑयल के लिए ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का खात्मा, ये सब ओरेंगटन्स की बका के लिए सबसे बड़े ख़तरे हैं। शिकार और पालतू जानवरों की गैर कानूनी तिजारत भी इनकी तादाद में कमी कर रही है। इन सब में सबसे नायाब नई दरियाफ्त होने वाली नस्ल टैपेन्यूली है, जो जंगलात में सिर्फ 800 रह गए हैं। अगर आप खुशकिस्मत हैं तो आप भी इसे सुमाट्राज नॉर्थ के बतंग तोरू इकोसिस्टम में तलाश कर सकेंगे। 2019 के आखिर से इनके रिहाइश गाह को दरियाए बतंग तोरू के करीब एक नया हाइड्रो पावर प्लांट तामीर करने से शदीद ख़तरा लाहक है। तो दोस्तों, नंबर 5 पर हमारी लिस्ट में आते हैं एशियन एलिफेंट्स। दोस्तों, एशियन एलिफेंट्स 1986 के बाद से ही खतरे से दो चार जानवर समझे जा रहे हैं, क्योंकि इनकी आबादी पिछले 75 सालों के अरसे के दौरान कम से कम 50% तक कम हुई है और जंगलात में ये 50,000 से भी कम बाकी रह गए हैं। फ्रेगमेंटेशन, डिफॉरेस्टेशन और बढ़ती हुई इंसानी आबादी हाथियों के रिहाइश गाह को तबाह कर रही है और इनके रहने के लिए दस्तयाब जगह को कम कर रही है। एशिया में हाथी ज़्यादातर श्रीलंका, इंडिया और सुमात्रा में पाए जाते हैं। ताहम एशियन हाथियों को देखने का बेहतरीन मौका इनके इज्तिमा के दौरान है। श्रीलंका के मैनेरिया नेशनल पार्क के मैनेरिया टैंक के किनारे 300 हाथियों की एक कुदरती मजलिस होती है, जहां वो एक बड़े इज्तिमा में नहाने और पानी पीने आते हैं। ये एशियन हाथियों की दुनिया में सबसे बड़ी जमात होती है। तो दोस्तों, नंबर 4 पर हमारी लिस्ट में आते हैं टाइगर्स। 20वीं सदी की शुरुआत में दुनिया में 1 लाख टाइगर्स थे। एक अंदाजे के मुताबिक आज जंगलात में ये तादाद कम होकर सिर्फ 3,900 रह गई है। टाइगरों को रिहाइश गाह के लिए बड़े इलाकों की ज़रूरत होती है, लेकिन ज़मीन पर वाक़ कुछ गुंजान आबाद मकामात में रहने से इन्हें ऐसी जगहों पर रख दिया गया है जो इंसानों के साथ नुमायाँ कशमकश का सबब बनती हैं। रिहाइश गाह की तबाही और फ्रेगमेंटेशन ने टाइगर्स के रिहाइश गाहों पर सबसे ज़्यादा अहम असरात मुरतब किए हैं और इनको सबसे बड़ा ख़तरा इनके गैर कानूनी शिकारियों से है। जंगल में टाइगर्स को देखने के लिए सबसे बेहतर मुल्क इंडिया है, लेकिन आप बांग्लादेश, चाइना, सुमात्रा, साइबेरिया और नेपाल में भी आला नस्ल के टाइगर देख सकते हैं। तो दोस्तों, तीसरे नंबर पर आते हैं माउंटेन गोरिल्लास। दोस्तों, आजकल की तारीख में जंगलात में 1063 पहाड़ी गोरिल्लों का वजूद समझा जाता है और इन नादिर जानवरों के लिए इनका मुस्तकबिल रोशन नज़र आ रहा है। 1981 के बाद से गोरिल्लों की आबादी तकरीबन दुगनी हो गई है। 30 साल पहले माहिरीन को खदशा था कि ये बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन इंतहाई तहफ़्फ़ुज़ी कोशिशों की बदौलत पहाड़ी गोरिल्लों को 2018 में IUCN की क्रिटिकली इंडेंजर्ड की रेड लिस्ट से इंडेंजर्ड की रेड लिस्ट में मुंतकिल कर दिया गया था। ताहम गैर कानूनी शिकार, आलूदगी, डिफॉरेस्टेशन, फ्रेगमेंटेशन और बीमारियों से इंसान अब भी इनकी आबादियों को ख़तरा बना हुआ है। इन्हें अक्सर इनके गोश्त के लिए निशाना बनाया जाता है और छोटे गोरिल्ले दूसरे जंगली जानवरों के फंदे में फंसकर उनका शिकार बन जाते हैं। दोस्तों, गोरिल्ला एक नहायत हसास जानवर होता है और इस पर जंग और शहरी बदअमनी का भी बहुत नुकसानदा असर होता है। दोस्तों, पहाड़ी गोरिल्लों की एक अच्छी आबादी युगांडा के बोएंडी इम्पेनेट्रेबल नेशनल पार्क में भी पाई जाती है और आपके रुआंडा या युगांडा में पहाड़ी गोरिल्ले देखने के अच्छे इम्कानात हैं। तो दोस्तों, दूसरे नंबर पर आती है वकीटा। दोस्तों, वकीटा को दुनिया का नायाब तरीन ख़तरे से दो चार समुंदरी जानवर समझा जाता है, लेकिन अफसोस की बात है कि मुस्तकबिल इस छोटे पोर्पोइस के लिए नहायत तारीक नज़र आता है, क्योंकि ये दुनिया में सिर्फ 10 ही बाकी हैं। ये गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, मेक्सिको के मुकम्मल तौर पर शुमाली हिस्से में पाई जाती हैं और कम पानी के बायस जिसमें यह रहती हैं ये आसानी से मालूम हो जाती हैं, क्योंकि ये आम तौर पर 30 मीटर से गहरे पानी में नहीं होती और अगर कोई कश्ती इनके करीब भी आने की कोशिश करे तो ये दागदार हो जाती हैं। पिछले कुछ सालों में इनकी आबादी तशवीशनाक शरह से कम हो चुकी है।
फिशिंग नेट्स, क्लोरीन पेस्टिसाइड्स, इरिगेशन और इनब्रीड सिर्फ चंद खतरात हैं जिनकी वजह से ये नस्ल एक्सटिंक्शन के दहाने पर खड़ी हुई है। तो दोस्तों पहले नंबर पर हमारी लिस्ट में आते हैं जेवन राइनोसरस, जिसे संडा राइनोसरस और वन हॉर्न राइनोसरस भी कहा जाता है। एक बार एशियन राइनोस के सबसे बड़े फैलाव के बाद जेवन राइनोस को अब शदीद खतरे से दो चार जानवरों के तौर पर दर्ज किया है। दुनिया में सिर्फ एक ही मशहूर आबादी के साथ ये दुनिया के नायाब तरीन बड़े जानवरों में से एक है। ये दुनिया में सिर्फ 58 से 68 के दरमियान है, जिनमें से कोई भी कैद नहीं रखा गया है। गैंडों को अक्सर इनके सींगों के लिए निशाना बनाया जाता है, अगरचे ख़ास तौर पर वियतनाम वार के नतीजे में रिहाइश पजीरी के नुकसानात ने भी इनके ज़वाल में अहम किरदार अदा किया है। जेवन राइनोस की वाहिद आबादी जावा इंडोनेशिया के जुनूब मगरबी किनारे पर वाक़े उजूम कुलोन नेशनल पार्क में पाई जाती है। वियतनाम में पाई जाने वाली इसकी वाहिद दूसरी आबादी का 2010 में ही पूरी तरह सफाया हो गया था। तो दोस्तों वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक नई वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।